कंपनी सेक्रेटरी दोस्तों, ये एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद आप एक कंपनी में एक हाईली डेजिग्नेटेड कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग इस कोर्स को लेकर, इस डेजिग्नेशन को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि भाई अगर आपने सीएस कोर्स किया है तो फिर हो सकता है कि आप किसी बड़ी कंपनी में किसी मैनेजर के अंडर पर्सनल सेक्रेटरी बन जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। और इसमें होता क्या है, आखिरकार एक कंपनी सेक्रेटरी करता क्या है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। कंपनी सेक्रेटरी एक हाईली क्वालिफाइड और हाईली डेजिग्नेटेड पोस्ट है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि देश में महज 70,000 के करीब ही डेजिग्नेटेड कंपनी सेक्रेटरीज एग्जिस्ट करते हैं। उनमें से भी महज 12,000 ही प्रैक्टिसिंग हैं, जबकि रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। और इसी बीच में आपको इस कोर्स की और इस कोर्स में आपकी बनने वाली डेजिग्नेशन की सारी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। दोस्तों, एक कंपनी सेक्रेटरी के अगर काम की बात करें और अगर आप इसकी वैल्यू समझना चाहते हैं तो आप इस बात से ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं उन्हें वेरीफाई करने का काम कौन करेगा? एक कंपनी सेक्रेटरी करेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई फर्म इनकॉर्पोरेट भी करवानी है, यानी कि कोई फर्म बनाना चाहते हैं, वो बनवाने में आपकी मदद कौन करेगा? एक कंपनी सेक्रेटरी करेगा। बाद में उस फर्म के अंदर कोई लीगल प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि कोई लीगल डिस्प्यूट हो जाता है या फिर कोई कंप्लायंस वायलेशन हो जाता है, इस मामले को रिजॉल्व करवाने में मदद कौन करेगा? एक कंपनी सेक्रेटरी। ये तो बस शुरुआत है दोस्तों। अगर आप जानेंगे कि कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या कर सकता है तो आप समझ जाएंगे कि ये एक मैनेजरल पोस्ट जैसे कि सीईओ, सीएफओ उससे कम नहीं होती है। दोस्तों, इस बात से तो ज्यादातर लोग वाकिफ हैं कि कंपनी सेक्रेटरी एक लीगल एडवाइजर के तौर पे कंपनी के अंदर काम करता है, जो लीगल टर्म्स में कंपनी को एडवाइस करता रहता है। इसी के साथ बहुत कम लोग जानते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी टाइमली बोर्ड मीटिंग्स और बाकी अदर मीटिंग्स कंडक्ट करवाने की भी है। इन मीटिंग्स के हो जाने के बाद इन मीटिंग्स का रिकॉर्ड रखना भी एक कंपनी सेक्रेटरी के जिम्मे आता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। वहीं पर अगर आपकी फर्म के खिलाफ कोई लीगल नोटिस आता है तो उसका जवाब देने की जिम्मेदारी भी कंपनी सेक्रेटरी के माथे जाती है। अगर आपकी कंपनी किसी तरह का लॉ वायलेट करती है, उसकी भी जिम्मेदारी आपके कंपनी सेक्रेटरी के पास आती है। इसी के साथ अगर आपकी कंपनी ने किसी तरह की सर्विस या प्रोडक्ट को इनकॉर्पोरेट किया है, वो लीगली कितनी वायबल है, ये जानकारी भी कंपनी सेक्रेटरी से बेहतर और कौन जान सकता है उस कंपनी के अंदर। और इतना ही नहीं, एक कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सेक्रेटोरियल ऑडिट करवाने की भी होती है और इस रिपोर्ट को उसे गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट भी करना होता है ताकि लीगल कंप्लायंस की सारी जानकारी सरकार के पास पहुंच सके, वो भी एकदम साफ सुथरे तरीके से। इसके अलावा इंटरनल ऑडिट करने की बात आए तो वो भी कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है, जो कि एक सीएमए और सीए भी कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, कंपनी सेक्रेटरी का ये जो सेक्रेटोरियल ऑडिट होता है, ये मैंडेटरी तब हो जाता है जब वो कंपनी मार्केट में लिस्टेड होती है। अगर वो कंपनी मार्केट में लिस्टेड होने वाली है, उसके भी लीगल कंप्लायंसेस की जिम्मेदारी एक कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर आती है। अगर कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है तो उस कंपनी को कंपनी सेक्रेटरीज को रखना मैंडेटरी हो जाता है। और इस वक्त की जो सिचुएशन है उसे देखकर लगता है कि आगे आने वाले वक्त में देश के अंदर बहुत ज्यादा कंपनी सेक्रेटरीज की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। उसके पीछे के रीजन सिंपल है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि देश के अंदर ढेरों आईपीओज आए हैं, यानी कि बहुत सारी कंपनीज मार्केट में लिस्ट हो रही हैं, यानी कि ज्यादातर कंपनी सेक्रेटरीज के रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेंगे। साथ ही में वो कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा होता जा रहा है, इनका नंबर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। इसी के साथ कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत भी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाल फिलहाल में इस कोर्स के बारे में ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है, जिसके चलते हमारे देश में 70,000 के करीब ही कंपनी सेक्रेटरीज एग्जिस्ट करते हैं, जबकि लाखों की संख्या में कंपनीज देश के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। इसी के साथ दोस्तों, एक कंपनी सेक्रेटरी एक कंपनी के अंदर प्रमोशन होते होते की मैनेजरल रोल में भी जा सकता है, जहां पर वो एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहा है। उसी के बाद अगर उसे प्रमोशन मिलता है तो वो कंपनी सेक्रेटरी के अलावा कंपनी का सीईओ भी बन सकता है, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन सकता है, कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर भी बन सकता है और एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पर भी काम कर सकता है। तो ये सारी जिम्मेदारियां और बहुत सारी जो की मैनेजरल रोल्स हैं जो एक कंपनी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वहां तक एक कंपनी सेक्रेटरी पहुंच सकता है। तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि भैया सीएस कर रहे हो, इस
इसमें करना क्या होता है? क्या आप किसी बड़े आदमी के कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो जिसमें आप उसको असिस्ट करोगे? तो आपके पास जवाब रहेगा कि CS कितना ज्यादा रेस्पेक्टेड कोर्स है और यहाँ पर आपको कितनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने वाली हैं। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि CS कोर्स की वैल्यू क्या है और कंपनी सेक्रेटरी ये जो डेजिग्नेशन है इसकी क्या पावर होती है। मिलेंगे ऐसी ही तरह के और भी इंसाइट्स के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री श्याम।